नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 151 की और ये है चैट जीपीटी। इस समय काफ़ी इसकी चर्चा जो है ज़ोरों पे है, ये बड़ा वायरल हो रहा है और एक बज़ वर्ड बना हुआ है। तो चैट जीपीटी एक तरीके का चैट बॉट है जो कि एक तरीके का जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसको कहा जाता है। और क्योंकि ये चैट बॉट इंसानों की तरीके से बिहेव करता है, इंसानों के तरीके से आपके जो लिखित असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकता है, आपके लिए कविताएं लिख सकता है, आपके अगर क्वांटम फिजिक्स के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब तक दे सकता है, और ये मूड ट्रैकर भी है। इस वजह से आपका मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये आपको सलाह भी देता है, तो इसलिए इसे हमारा एक अच्छा दोस्त तक कहा जा रहा है और इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। इसके जो यूज़र्स की अगर मैं बात करूं तो मिलियंस क्या, अब तो बिलियंस में इसके यूज़र्स हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में और तेज़ी से इसके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ेंगे। जबकि इसे लॉन्च अभी हाल में ही किया गया है। इसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया है नवंबर 2022 में, और इतनी जल्दी इतने सारे इसके यूज़र्स हो गए हैं तो कुछ तो खूबियाँ होंगी इसमें, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसानों की तरीके से आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपसे संवाद करता है, आपके जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरली पहले जो मशीन्स हुआ करती थी मशीन लर्निंग में इतनी ईजिली पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी का जवाब ये आसानी से दे सकता है इंसानों के तरीके से। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम्स में जो उनके सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब भी दे सकता है। तो इस वजह से लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और ये लार्ज एक तरीके से लैंग्वेज पर बेस्ड है, तो इस वजह से इसके पास बहुत सारा डेटा है, कंप्यूटिंग टेक्निक है, तो हर तरीके के सवालों के जवाब इसके पास होते हैं। पर इसे न्यूयॉर्क में बैन भी कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर असर डालेगा, जो बच्चों की सोचने समझने की क्षमता है, क्योंकि रेडीमेड आंसर अगर उनको मिल जाएंगे तो वो सवालों के जवाब खुद से नहीं ढूंढेंगे, तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपके लिए स्टोरी लिख सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, और कस्टमर बेस्ड जो आपकी सर्विसेज हैं उसमें चैटबॉट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। लेकिन अब क्योंकि मशीन है और टेक्नोलॉजी अगर इंसान को रिप्लेस करेगी तो जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, मैं कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट की बात करूं, इन सारे क्षेत्रों में अगर इस चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा तो बेरोज़गारी उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा ये जनमत को भी प्रभावित कर सकता है, इस वजह से इसे लोकतंत्र के लिए भी खतरा माना जा रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसका आप पर कंट्रोल नहीं हो, बल्कि आपका इस पर कंट्रोल होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इससे प्रभावित नहीं होगी, यानी आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। थैंक यू सो मच।